With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. Please tell me when you left me bleeding. With a broken heart, tell me why I deserve this. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम हैं अभी लिस्बन में एंड लिस्बन को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग रिलाय करने वाले हैं यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एंड शेयर करेंगे हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ। सो कम अलोंग। इससे पहले कि हम बात करें कि आप लिस्बन में ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, लेट मी टेल यू कि आपको लिस्बन क्यों आना चाहिए। क्या है लिस्बन में? हिस्ट्री, बिकॉज ये जगह है जहाँ से दुनिया की खोज की एक कहानी शुरू हुई थी। आर्ट जो मिलेगी आपको यहाँ की हर स्ट्रीट पर। एंड अमेजिंग पोर्चुगीज आर्किटेक्चर जो दिखता है इन ब्राइट टाइल्ड बिल्डिंग्स में। एंड कोई भी सिटी का एक्सपीरियंस अच्छे खाने के बिना कैसे कंप्लीट हो सकता है, एंड वो आपको मिलेगा लिस्बन में इन अबंडेंस। सो हम लिस्बन पहुंचे फ्लाइट से, जो कि एक अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी फ्रॉम म्यूनिक। नाउ पोर्चुगल एंड उसमें लिस्बन लोकेटेड है बिल्कुल यूरोप के वेस्ट में, इसीलिए लिस्बन फ्लाइट से पहुंचना सबसे आइडियल है। एंड अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेने की वजह से हमें मिला पूरा दिन लिस्बन में। सो लिस्बन को सिटी ऑफ 7 हिल्स भी बोलते हैं एंड इस सिटी को अपने फुट पे एक्सप्लोर करना आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेनुअस हो सकता है बिकॉज एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है। सो इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो आप यूज़ कर सकते हैं टू मेक योर एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस सिटी फन। हाँ, ये सिटी ऑफ 7 हिल्स है, तो यहाँ पर शायद ही कोई रोड है जो फ्लैट है। So be sure to have very good walking shoes क्योंकि inclines काफ़ी steep हो सकते हैं। एंड कुछ जगहों पे आपको मिलेंगी ये लॉन्ग stairways, इतनी लंबी कि sometimes इनका एंड आपको दिखता भी नहीं है। बट फिर भी वॉकिंग वन ऑफ द आइडियल वेज है इस या किसी भी सिटी के एसेंस को गैदर करने के लिए, यहाँ की स्ट्रीट लाइफ का पार्ट बनने के लिए, इनकी बिल्डिंग्स को एडमायर करने के लिए, एंड सिटी की वाइब को फील करने के लिए। सो आप भी कोशिश कीजिएगा हमारी ही तरह जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो ऑन फुट लिस्बन में घूमने का। सो यस, once again, comfortable walking shoes are a must in Lisbon. लिस्बन एक काफ़ी बड़ी सिटी है जिसमें से हमने ये मेन 4 एरियाज कवर किए, एंड दैट इज़ वाई आपको हेल्प करेगा यहाँ का वाइड स्प्रेड मेट्रो नेटवर्क। एक फुल डे मेट्रो कार्ड की कॉस्ट होती है 6.6 यूरोज, एंड एडिशनली 50 सेंट्स लगते हैं इस कार्ड को पहली बार खरीदने के लिए। डे पास वैलिड होता है फॉर 24 आवर्स आपके पहले स्वाइप के बाद। थोड़ी देर में मेरा ये जो कार्ड है एक्सपायर कर जाएगा, बट इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू कार्ड मैं इसी कार्ड को रिचार्ज कराऊंगा। हमारे लिए फर्स्ट यूज मेट्रो का हुआ राइट एट द एयरपोर्ट व्हेन वी लैंडेड। एयरपोर्ट से रेड लाइन ऑपरेट करती है
जो आती है सिटी सेंटर में, एंड वहाँ से आप रूट चेंज करके सिटी के किसी भी कॉर्नर में जा सकते हैं। एंड यस, ये डे पास बस, ट्रैम्स एंड मेट्रोस तीनों में वैलिड होता है। Feelings change and love can go, but tell me why are you so cold? What did I wrong? अ हेल्पफुल टिप जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे वो है लिस्बन की ये लॉकर फैसिलिटीज़। ये लॉकर्स काफ़ी अफोर्डेबल हैं अगर आपका होटल लगेज होल्डिंग फैसिलिटी नहीं ऑफर करता है तो। एंड इन सभी मेट्रो स्टेशंस पर आपको ऐसे लॉकर्स मिल जाएंगे। सो इन लॉकर्स को ऑपरेट करना बहुत ही सिंपल है। ये लॉकर्स जो हैं डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं। यू हैव द लार्ज वन, देन यू हैव द मीडियम वन एंड देन यू हैव द स्मॉल वन। एंड इनको ऑपरेट करने के इंस्ट्रक्शंस भी बहुत सिंपल हैं। डिपेंडिंग ऑन कि आप किस डे पे आते हैं यहाँ पे, फाइंडिंग एन अवेलेबल लॉकर माइट बी अ चैलेंज, बट स्टिल वी वर लकी इनफ कि हम लोगों को यहाँ पे लॉकर मिल गए। एंड हम लोगों को अपना लगेज स्टैक करने के बाद में हमें मिला है ये टिकट, जो कि हम लोग जब लॉकर कलेक्ट करने आएंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे। अपने आप तो आप सिटी एक्सप्लोर कर ही सकते हैं, बट ऑल्सो ये हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। हमने इनकी इंक्वायरी की एंड रूट्स चेक किए। ऑनेस्टली देयर वर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड अ लॉट ऑफ रूट्स जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको चाहिए थोड़ा सा पर्सनल टच तो आपके पास ऑप्शन है ये टुक टुक का। ये टुक टुक्स बिल्कुल इंडिया की ऑटोस की तरह पेंटेड थे एंड डेकोरेटेड विद फ्लावर्स एंड पिक्चर्स एंड व्हाट नॉट। एंड इसके ड्राइवर डबल अप एज योर टूर गाइड, जिनके पास भी डिफरेंट एरियाज के लिए डिफरेंट पैकेजेस रहते हैं। अगर आप विंटेज फील चाहते हैं तो आप ये ट्रैम कार टूर्स भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आप सिटी इस विंटेज ट्रैम के कंडक्टेड टूर में एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस आप यूज कर सकते हैं ये ई स्कूटर्स, जो आपको हर मेन स्क्वायर में पार्क्ड मिल जाएंगी। एंड ये आजकल यूरोप में काफ़ी पॉपुलर हैं। ट्रैवल इन लिस्बन की बात हो और यहाँ की विंटेज पब्लिक ट्रैम्स की बात ना हो तो हो नहीं सकता। Feelings change and love can ये ट्रैम्स पार्ट हैं यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, बट अब ये इतनी पॉपुलर हो गई हैं विद टूरिस्ट कि ये ओवरफुल रहती हैं। सिटी के मेन स्पॉट से तो इन्हें बोट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट ये है स्टार्टिंग पॉइंट ट्रैम नंबर 28 का, एंड यू कैन सी कि क्या लाइन लगी हुई है इसे बोट करने के लिए। वेल, हम इस लाइन में तो नहीं लगे, however we were lucky एंड एक स्टॉप पर हमें ये थोड़ी खाली मिली, सो हमने बोट कर ली जस्ट एक छोटे से डिस्टेंस के लिए, एंड द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। इसके केबिन्स बिल्कुल विंटेज स्टाइल हैं, वुडन फ्रेम, वुडन विंडोज, एंड एक्चुअली इसकी लार्ज विंडोज से आप बाहर की लाइफ एंड मॉन्यूमेंट्स अच्छे से देख सकते हैं। एंड इफ यू सी, लिस्बन के ओल्ड टाउन एरिया को ये ट्रैम नंबर 28 अच्छे से कवर करती है। अगर आपको ये पूरा रूट कवर करना है तो आई वुड एडवाइज कि आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएं। अगर पूरा रूट नहीं कर सकते हैं आप तो एटलीस्ट एक बार एक छोटा सा रूट ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए। नाउ दैट हम एक्सप्लोर कर चुके हैं कि लिस्बन में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं,
अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ है एक्साइटिंग लिस्बन में करने के लिए। So till the time we meet again, do take very good care of yourself and see you very, very soon.